सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हीरोन्स क्लासेज। और आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑन अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हमने जाना था कि कोई मैग्नेट जो होती है एक फोर्स प्रोड्यूस कर सकती है जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। किसी आयरन के कील को ये अट्रैक्ट कर सकती है, किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को ये रिपेल कर सकती है, जैसे हमने कंपास के एग्जाम्पल में देखा। जैसे ये एक मैग्नेट मैंने बना रहा हूँ, यहाँ पे एक मैं मैग्नेट यहाँ पे बना रहा हूँ जिसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर किसी कंपास को यहाँ पे लाया जाए, किसी कंपास को यहाँ पे लाया जाए तो कंपास मान के चलो नॉर्थ दिखा रहा था, जैसे कंपास यहाँ था, तो अभी इसकी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर था। एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, कुछ रीजन होता है जहाँ पे ये अपना मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है। तो ये अभी बाहर था, तो ये मस्त नॉर्थ दिखा रहा था, जिधर है नॉर्थ उधर दिखा रहा था, राइट। पर जैसे ही इस कंपास को यहाँ पे लाया गया, इसके नीडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। ठीक है, नीडल सोचो वहाँ था, डिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आया। अट्रैक्शन हो सकता है या फिर रिपल्सन हो सकता है, डिपेंड करता है पोल्स पे। जैसे कि मैग्नेट की ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल किधर होगी, साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो ये इसलिए इधर चला आया है अभी, ठीक है, ये इधर चला आया है, इसका नॉर्थ पोल इधर अट्रैक्ट हो रहा है साउथ पोल से। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये जो नीडल है ना, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, एक मैग्नेटिक मटेरियल। और जब भी कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है तो उस पर एक फोर्स लगता है, जिसे हम अट्रैक्शन का बोल सकते हैं या फिर रिपल्सन का बोल सकते हैं। इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या ये मैग्नेटिक फोर्स हर तरह की चीज़ पे लगेगी क्या? अब यहाँ पे मैग्नेट मैं ले लेता हूँ, कंपास लाया, कंपास पे लगा मैग्नेटिक फोर्स, इस नीडल पे लगा मैग्नेटिक फोर्स। अगर मैं ये मार्कर लेके जाता, क्या इस मार्कर पे कोई मैग्नेटिक फोर्स लग रही होती? बिल्कुल नहीं। ये मार्कर अट्रैक्ट नहीं होता और ना ही ये रिपेल होता। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, ये फेरो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, ये इसके जाल में नहीं आ सकता है, ये प्रभावित नहीं होगा इसके मैग्नेटिक फील्ड से। तो उसी तरह से मैं एक और एक्सपेरिमेंट करता हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, जो हमें आज करना है। अगर मैं यहाँ पे एक वायर ले आऊँ, ठीक है, ये वायर है मेरा। अब ये वायर कॉपर की बनी हुई है, ले लेता हूँ मैं, कॉपर की बनी हुई है। क्या इसके ऊपर किसी तरह की मैग्नेटिक फोर्स लगेगी? कुछ लोगों का कहना होगा हाँ सर लगेगी, क्योंकि ये तो कॉपर है, अच्छा कंडक्टर है, लगने वाली है। पर सोचो, जरा गौर से सोचो, क्या कॉपर में करंट नहीं फ्लो हो रहा है तब क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है? इसका जवाब आता है नहीं, क्योंकि हमने ऑरेस्टेड की एक्सपेरिमेंट देखी हुई है, उसमें साफ लिखा हुआ था, साफ हमने देखा भी था कि जब तक इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होगी ये कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट करेगा। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट कर रहा है कॉपर, तब इसके मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस नहीं होगा और इस तार पे किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगेगा। पर अगर इसमें करंट पैदा हो जाता है, करंट चलने लगती है, तब यही कॉपर, ये जो वायर है, ये अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, जिसके कारण इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड से रूबरू होगी, ठीक है, इंटरैक्ट करेगी तो एक फोर्स जनरेट होगा। अब तार इधर झटका खाएगी या इधर झटका खाएगी, या तुम्हारे तरफ आएगी या फिर पीछे की तरफ जाएगी, ये क्वेश्चन है। क्योंकि फोर्स तो होगा जनरेट, डेफिनेटली मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये तार झटका खाएगी, पर किस तरफ खाएगी ये नहीं पता है। एक और चीज़ यहाँ पे जानने की जरूरत है कि क्या सिर्फ तार झटका खाती है क्या मैग्नेट झटका नहीं खाएगी? अगर फोर्स है तो एक एक्शन होना चाहिए, दूसरा भी एक्शन होना चाहिए, राइट, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहाँ पे ध्यान से समझना कि आपको किताबों में ऐसा लिखा गया होगा कि ये तार झटका खाती है, पर आपको ये भी दिमाग लगाना है कि अगर तार मान के चलो इधर झटका खा रही है तो मैग्नेट उधर झटका खाएगी। ये मैग्नेट को उधर चला जाना चाहिए और तार को इधर आ जाना चाहिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ। पर मैग्नेट क्यों वहीं रह जाती है, तार क्यों आगे झटका खा के चली जाती है? ये इसलिए क्योंकि तार जो है, तार हल्की वस्तु है, इसलिए झटका खाएगी। मैग्नेट के ऊपर भी फोर्स लगा अपोजिट डायरेक्शन पे, पर मैग्नेट चूंकि भारी था तो वहीं रह गया। मैग्नेट क्लैंप हो सकता है, मतलब कि बंधा हुआ हो सकता है, हिंज्ड हो सकता है, इसलिए भी नहीं भागेगा, पर तार निकल लेगी झटका खा के। अब देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मैंने बनाया क्या है, मतलब कि मैंने सेटअप तैयार किया है, इससे शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। अभी देखो स्विच ऑफ है ना, प्लग ऑफ किया हुआ है मैंने। अगर प्लग ऑफ किया हुआ है तो इसमें तो कोई भी करंट नहीं दौड़ेगी, किसी भी तरह की करंट नहीं दौड़ेगी। अब सोचो यहाँ पे मैग्नेट है क्या, कहीं पे दिख रहा है आपको? बिल्कुल, ये वाला जो है अरेंजमेंट देखो, ये वाली, ये क्या है? ये एक मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट। इसे क्या कहा जाता है? हॉर्स
शू मैग्नेट, घोड़े के नाल के आकार का होता है ये, इसलिए इसका नाम हॉर्सशू मैग्नेट दे दिया है। कुछ टेक्निकल वर्ड नहीं है, घोड़े के नाल के आकार का ये मैग्नेट होता है। किस लिए हम यूज करते हैं पता है आपको? पोल्स काफ़ी क्लोज होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग होती है इसकी। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, कैसे बन रही है? नॉर्थ टू साउथ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, नॉर्थ टू साउथ। हमने जाना भी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे चलती है, नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रही हो तो मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो ब्लू वाली है क्या बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। यहाँ पे भी मैं नोट कर लेता हूँ। व्हाट इज दिस? इट इज़ बी। बी मतलब क्या जानते हो तुम? बी मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। मैं लिख लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड। समय तो लगता है, कोई बात नहीं। चलिए, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई नॉर्थ टू साउथ। अभी तक कोई झटका महसूस नहीं हो रहा है। इस मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, पर क्या करें, ये जो है वायर, इसमें करंट ही नहीं है, तो ये तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट कर पा रहा होगा। तो ये इन्फ्लुएंस कैसे हो, दोनों आपस में बातचीत कैसे करें कि हाँ मैं तुम पे फोर्स लगाऊंगा? ऐसा होगा ही। काम करते हैं कि करंट हम चालू कर देते हैं। यहाँ पे कैसे चालू करोगे? प्लग ऑन कर दो, स्विच ऑफ कर, स्विच ऑन कर दो। स्विच ऑन करते ही करंट कैसे चलेगी? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ऐसे करंट चलनी शुरू हो गई। देख रहे हो तुम? नीचे की तरफ करंट जा रही है, नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो यहाँ पे देखिए करंट कैसे है, दिखा देता हूँ मैं। करंट ऐसे है, इस तरह से आई। क्या है देखो, यहाँ पे एंगल कैसा बन रहा है? एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तार किस तरफ झटका खाएगी, ये क्वेश्चन होता है। तार में फोर्स तो प्रोड्यूस होगा, तार के ऊपर एक फोर्स लगेगा और मैग्नेट के ऊपर भी फोर्स लगेगा, समझ रहे हो? पर मैग्नेट चूंकि भारी स्थिर है तो मैग्नेट तो जहां है वहीं रह जाएगी, पर तार जरूर झटका खा के इधर उधर होगी। कहाँ होती है? तो जब हम गौर से देखते हैं तो तार झटका खाती है और तुम्हारे तरफ ही आती है। तुम्हारे तरफ कैसे? देखो यही तार है ना, जानबूझ के हिंज किया गया था। देख रहे हो ये पार्ट जानबूझ के हिंज किया गया था ताकि तुम्हें समझ में आए ये किधर जा रही है। और ये वाला जो है ये फ्रीली सस्पेंडेड है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो डक्ट मैंने बनाया है इसमें दरअसल मरकरी भरी हुई है, इसमें मरकरी भरी हुई है, मरकरी। एक काम करो, अगर इस तार को यहाँ पे ऐसे कट भी कर देंगे, कट कर देंगे, तो तुम लोग कुछ देर के लिए सोचोगे सर अब तो करंट ये आगे जा ही नहीं पाएगी। क्यों? करंट ऐसे आ रही है तो करंट इधर जा ही नहीं पाएगी। पर नहीं, ऐसा जरूर होगा कि करंट जाएगी, अभी भी जाएगी, जबकि मैंने तार काट दिया है फिर भी करंट ट्रैवल करेगी। क्यों? क्योंकि मरकरी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड नहीं तो एटलीस्ट कंडक्टर तो मैं बोल ही सकता हूँ, गुड नहीं बोलूँगा, कंडक्टर तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी की एक कंडक्टर है, बहुत अच्छी नहीं पर कंडक्टर है। तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है तो तार को तुम काट भी दोगे ना तब भी करंट ऐसे ट्रैवल करके आगे चला जाएगा। अभी भी एक क्लोज सर्किट का एग्जांपल है, तार कटने से कोई अंतर नहीं पड़ा। मैंने तार क्यों काटा? तार इसलिए काटा ताकि इस तार के मूवमेंट में मुझे पता चल पाए कि ये तार मूव कैसे कर पा रही है, झटका कैसे खा पा रही है। इसलिए मैंने यहाँ पे मरकरी डाला है ताकि तार को अगर काट भी दिया जाए बीच से तब भी कनेक्शन बना रहे, करंट दौड़ती रहे क्लोज सर्किट में। जब मैं ऐसा करता हूँ तो जो तार है वो ऐसे झटका खा के तुम्हारे तरफ आती है। देखो इस तरह से डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन ये बताएगी कि तार अब कहाँ है। ये तुम्हारे तरफ गई। ये कैसे गई? तुम्हारे तरफ। मैं क्या लूँ कि ये तुम्हारे तरफ आ रही है। ये जो ब्लैक वाला है इसको मैं डिफ्लेक्शन की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। डिफ्लेक्शन, ये क्या है? डिफ्लेक्शन, या फिर कह सकते हो फोर्स। फोर्स या डिफ्लेक्शन यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। तुम्हारे तरफ डिफ्लेक्ट हुई। अब अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है तब भी एंगल कितने का बन रहा है? तब भी एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन और जो जिस तरफ ये डिफ्लेक्ट हुआ है सभी आपस में परपेंडिकुलर हैं, सभी एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, राइट। तो यहाँ से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आती है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहती है कि आपको अगर फोर्स निकालना है कि आखिर डिफ्लेक्शन किस तरफ हो रहा है ये जानना है, बहुत ही आसान सा रूल है। आप अपने लेफ्ट हैंड को, चूंकि लेफ्ट हैंड रूल है तो आप अपने लेफ्ट हैंड को लो और यहाँ से देखो कि जो थंब है ना आपकी, ये जो थंब है ये क्या बतलाएगी? ये थंब आपके डिफ्लेक्शन को बतलाएगी। ये जो आपकी फिंगर है ऐसे राइट, ये शायद राइट होगी,
तो जो आपकी ये वाली फिंगर है ये क्या बतलाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड बतलाएगी, और जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर ये बतलाएगी करंट के डायरेक्शन को। समझ में आ रही है? यहाँ पे लिख सकते हो, अदरवाइज कहीं पे एनिमेशन में दिख रहा होगा। मिडिल फिंगर करंट दिखाएगी, ये वाली फिंगर क्या दिखलाएगी, ये वाली फिंगर आपको दिखलाएगी मैग्नेटिक फील्ड, और ये डिफ्लेक्शन, किस तरफ तार झटका खाई है। अब चलो इसको मिलाते हैं। करंट किधर है बाबू? करंट देखो, करंट नीचे है, मेरा ये वाला करंट था, मैं इसको नीचे करूँ, नीचे कर दिया मैंने, कर दिया नीचे। ये क्या था? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन हम इससे पता कर पा रहे थे, इधर से उधर जाना। देखो तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ जा रही है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है, इधर से उधर। देखो तो मेरा भी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, इधर से उधर। इस दौरान ये जो थंब है ये झटका बतलाएगा, किस तरफ झटका खाई है। ये जो है तुम्हारे तरफ झटका खा के गई है, तार किधर गई है? झटका खा के तुम्हारे तरफ। यहाँ पे भी वही हुआ, करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो तार किधर झटका खाएगी? तुम्हारे तरफ। अगर मैं पूछूं मैग्नेट किस तरफ झटका खाएगी, भले ही मैग्नेट ना चली जाए, मैग्नेट उधर नहीं जा रही है क्योंकि ये मजबूत है और हिंज्ड है, या कह सकते हो भारी है, इसलिए मैग्नेट कहीं टच से मस नहीं हो रही है। पर मैग्नेट पे भी तो झटका लग रहा होगा ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो मैग्नेट उल्टी दिशा में जा रही है, मैग्नेट बोर्ड के अंदर धसी जा रही है, और डिफ्लेक्शन तार का तुम्हारी तरफ हो रहा है। ठीक है, मैग्नेट तुमसे दूर जा रही है और तार तुम्हारे करीब जा रहा है। जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ये किसके लिए है? ये तार पे किस तरह का झटका लग रहा है उसके लिए। मैग्नेट का तुम अपने हिसाब से लगा सकते हो कि उल्टी ही होगी, उल्टा डायरेक्शन होगा उसका। समझ में आया? अगर मैं इसको क्या करूं, करंट के डायरेक्शन को बदल दूं तब क्या होगा? करंट के डायरेक्शन को अगर बदला जाए, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, करंट के डायरेक्शन को बदला जाए तो अब करंट ऊपर जाएगी। ठीक है, करंट ऊपर जाएगी। जो डिफ्लेक्शन आपकी तरफ हो रहा था वो अब आपकी तरफ ना होके, वो अब आपकी तरफ ना होके पीछे होगा, आपसे दूर होगा। ठीक है, आपसे दूर होगा। देखते हैं राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से देखते हैं। सोचो करंट किधर है? ऊपर है। मेरा मिडिल फिंगर क्या था? करंट था। चलो ऊपर कर देते हैं, मिडिल फिंगर करंट था, ऊपर कर देते हैं। ये क्या है? नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड, तो अभी भी नॉर्थ टू साउथ है ना। मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कैसे हैं? यहाँ से उस तरफ, है ना, उस तरफ। देखो तो ये थंब क्या दिखलाता है? डिफ्लेक्शन को दिखलाता है, मतलब तार किस तरह झटका खा रही है, तुमसे दूर जा रही है, तुमसे दूर जा रही है। तो बस तुम्हें यही करना है। कई लोग इसमें थोड़े पागल से हो जाते हैं, ये स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं। वो बहुत ही आसान है। स्ट्रक्चर क्या? तुम्हें बस बंदूक किसी के ऊपर तान देनी है, बस ऐसे। ठीक है, बंदूक किसी के ऊपर तान देनी है इस तरह से। अब इसमें देखो सारे 90 डिग्री पे हैं, सारे 90 डिग्री पे हैं, सारे के सारे 90 डिग्री पे हैं, राइट, सब 90 डिग्री पे दिख रहा है। इसको याद करने का तरीका क्या है? तो ये मेरा टेक्निक नहीं है, मैंने कहीं देखा था बहुत साल पहले, और मुझे ये टेक्निक काफ़ी अच्छी लगती है। जैसे ये FBI होता है, आप पुलिस, आप अमेरिका में कोई FBI एजेंट हो तो आप क्या यूज करोगे? F फॉर फोर्स, F फॉर फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करंट, FBI याद रख लेना। बहुत आसान तरीका है याद रखने के लिए। आपने किसी के ऊपर रिवॉल्वर तान दी है और आप उसे शूट करने वाले हो, दैट्स वाई दिस इज F फॉर फोर्स, फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और ये मिडिल फिंगर I फॉर करंट। F फॉर फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करंट, FBI। समझ में आ गई? यहाँ पे भी दिख रही होगी FBI। आ गया समझ में? तो यहाँ से आप समझ में आ चुका है आपको सभी इस वीडियो को। अगर आप मिस कर चुके हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो आप इसे रिपीट पे देख सकते हो, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और सारी चीज़ें यहाँ पे रियोस्टेट का इस्तेमाल क्यों किया गया है? तो रियोस्टेट का इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि अगर हम करंट को बढ़ाते हैं और घटाते हैं, अगर हम करंट की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं तो इससे क्या होगा? डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, उससे मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस हो जाएगी। कहने का मतलब इस तार की मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण डिफ्लेक्शन मुझे ज़्यादा देखने को मिलेगा, राइट। इसलिए मैंने रियोस्टेट लगाया है। बैटरी के टर्मिनल को मैंने आपको बता दिया है कैसे चेंज करके फिर से झटका जो है वो दूसरे डायरेक्शन में हो जाता है। मैग्नेट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मैग्नेट पे भी एक झटका लगता है, पर चूंकि ये भारी है इसलिए वहीं रह जाती है। तार हल्की है इसलिए इस पर झटका देखने को मिलता है। और जो लेफ्ट हैंड रूल है वो तार के ऊपर है। कि आज की क्लास खत्म हो जाती है। आपको जो प्रॉब्लम होंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कहीं पे अगर आपको समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आगे भी वीडियोस आती रहेंगी इसी तरह से जब भी मुझे समय मिलेगा तो। और जो भी है आप पीछे पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो अगर आपको हेल्प मिलती है उससे। तो आज के लिए धन्यवाद।